बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्ति समाज की जय। कबीर नामम परमं पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखम। दातार मुक्तम पुरुषम पुराणो, चरणारविंदम सततम नमामि, चरणारविंदम सततम नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनी संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य वैरागमान स्वरूपनिष्ठ पारकनिष्ठ सद्गुरु श्री स्वर्णदेव, सक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो। हम समझे वास्तव में कि हमारा फायदा किससे है, नुकसान किससे है। दूध आपके पास है, एक बूंद खटाई की डाल दो तो सर्व दूध का नाश हो जाता है। तो बीएक में लिखे है साहब ने कि नोमन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फाट का जी भया हुआ घृत का नाश। तो दूध क्या है? सद्गुण। खटाई क्या है? अहंकार। अहंकार रूपी एक बूंद खटाई से, जैसे वो दूध था तो वो दूध में खटाई डालने से, भैंस का दूध है, नोमन दूध हो, नोमन दूध में एक टिप का बूंद खटाई का डाल दो, सर्वनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे सद्गुण रूपी दूध है, सद्विचार रूपी दूध है, तो इसमें अहंकार रूपी बूंद खटाई पड़ने से सद्गुण का विनाश हो जाएगा। तो आप दुखी होंगे, फिर आपको सुख करके सुख देने वाला कोई नहीं। तो सद्गुण जिस व्यक्ति के अंदर होता है वही व्यक्ति लपता है, जिसके अंदर सद्गुण नहीं होते वो व्यक्ति कभी झुकता नहीं। झुकता है वही व्यक्ति बड़ा माना जाता है, और कभी संसार में वो व्यक्ति झुका ही नहीं, लेकिन अपने आप में बड़ा समझता रहे तो बड़ा नहीं होता है। झुकने वाला ही व्यक्ति बड़ा होता है, और ऊपर उठने वाला व्यक्ति छोटा होता है। हमको अहंकार हो जाता, मान का, प्रतिष्ठा का, राग का, द्वेष का, छल का, यही तो सर्वनाश है। लेकिन हम संत होते हुए भी फिर भी अहंकार नहीं होना चाहिए और मान बढ़ाई नहीं होना चाहिए, तो संतत्व तो आपकी विजय होगी। तो लेकिन हमारे अंदर मान, अभिमान, प्रतिष्ठा, राग, द्वेष, छल कपट बने रहे तो ये क्या है? ये सर्वनाश हो जाएगा। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए, बड़े का छोटे का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आदमी इसी में तो मरा जा रहा, और क्या है कि मैं बड़ा हूं ये छोटा है। तो इसी प्रकार से छोटे बड़े का ये भी मान अभिमान नहीं होना चाहिए। हमारा तो विनम्र ये होना चाहिए कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, सेवा की लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा चेला है, मैं गुरु हूं, बड़े ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं, ये मेरी सेवा कर रहा है, मेरी आरती उतार रहा है। तभी तो कह दिया साहब ने, माया तये क्या भया, मान तया नहीं जाए, जे माने मुनिवर ठगे, सुमान सबन को खाए। तो मान में ही आदमी का विनाश हो गया, ये सब सर्वनाश हो गया, क्योंकि अहंकार रूपी खटाई पड़ गई। तो कभी मान नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका विनम्र हृदय होगा तो आप उठते हुए चले जाओगे। वो आपका विनम्र हृदय नहीं हुआ तो आप गड्ढा में घुसते हुए चले जाओगे और कीचड़ में घुसते हुए चले जाओगे, लेकिन आपको शांति मिलने वाली नहीं। शांति तो आपको तभी मिलेगी जब आप विनम्र होंगे और आपका हृदय विनम्र होगा, राग द्वेष नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, मान बढ़ाई नहीं होगी, तो आपका हृदय पवित्र होता चला जाएगा। तो इनको निकालना चाहिए। संत यही समझाते हैं, राग द्वेष को दूर करो, छल कपट को दूर करो, ईर्ष्या को दूर करो,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करो, इन सब को दूर करो। दूर कर तो होता है संकल्प कर देना, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, विनम्र हमारा हृदय होना चाहिए। कोई आदमी आता है, दुखी आदमी आता है, दुखी आदमी के दुख में सम्मिलित हो जाओ, और सुखी आदमी होता है सुख में भी सम्मिलित हो जाओ। तो इसी प्रकार से आपकी वीरता और बहादुरी हो जाएगी। वीरता बहादुरी के कारण आपको सब लोग जय जयकार करने लगेंगे, आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, और आपका चेहरा गदगद हो जाएगा, और सुनने वालों का भी गदगद चेहरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चेहरा आपका बिल्कुल मस्त हो जाएगा, और हृदय आपका गदगद हो जाएगा। जो गंदगी हृदय में रखी हुई है वो भी आपकी बाहर निकल जाएगी। क्यों? कि हम किसी का बुरा सोच ही नहीं रहे, तो गंदगी रहेगी कहाँ? जो बुरा सोचता है उसके अंदर गंदगी होती है। तो इसी प्रकार से हम सोचे कि वास्तव में बादशाह और बीरबल, तो बादशाह ने बीरबल से कहा, हे बीरबल, तेरे मुख में टट्टी। अब बीरबल ने बादशाह से कहा कि हजूर साहब, आपके मुख में घी और शक्कर। अब बादशाह ने सोचा कि मैंने तो भाई इसके मुख में टट्टी कह दिया, घृणित चीज बता दी, और ये मेरे मुख में घी और शक्कर बता रहा है, तो मेरी बड़ी भूल हो गई। तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, हे बीरबल, मैंने तो आपका अपमान किया, लेकिन आपने मेरा सम्मान किया। कि सरकार, इसमें कोई बात नहीं, जिसके अंदर जो वस्तु होती है वो ही तो निकल के आती है। तो अब बादशाह बड़ा लज्जित हुआ कि बताओ, मेरे अंदर टट्टी भरी हुई है और इसके अंदर घी और शक्कर भरी हुई है, लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन बादशाह समझ गए कि वास्तव में देखा जाता है जो आदमी झुकता है वही बड़ा होता है। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।